Good morning, students. Today we will start chapter 2. The name of chapter is Role of the Government in Health. This is class 7th. In this chapter, we will read about that government का हेल्थ के जो रिगार्डिंग जो हेल्थ है उसके हेल्थ के वेलफेयर में क्या वर्क करती है गवर्नमेंट और क्या रोल है गवर्नमेंट का हेल्थ के वेलफेयर में। और वी विल रीड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। एंड वी विल डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी कंट्रीज़ या ऑल कंट्रीज़ की बात करेंगे जहाँ पीपल लिव इन डेमोक्रेसी या वहाँ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, या वो गवर्नमेंट वेलफेयर वर्क कैसे वेलफेयर वर्क करेगी गवर्नमेंट, लाइक एज एजुकेशन है एंड हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा। तो ये सारे काम गवर्नमेंट उनके लिए करे और ये सब प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। इनकी फैसिलिटीज़ देना या इन सब को इम्प्रूव करना या डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के थ्रू गवर्नमेंट पीपल्स के लिए वेलफेयर करती है। नाउ वी थिंक, अब हम सोचेंगे कि वाई डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर मीन्स, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग एक्सपेक्ट करते ही क्यों हैं, मतलब ऐसा क्यों करते हैं वो तो गवर्नमेंट से। तो दैट इज़ रीज़न कि हम लोग अपने हम अपने कुछ अपने लिए हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करते हैं कि कोई हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो हमारे लिए आंसरेबल होगा, यानी कि हमने अपनी गवर्नमेंट को चुना है तो वो हमारे लिए आंसरेबल है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका आंसर हम अपनी गवर्नमेंट को थ्रू उनसे मांगेंगे। ठीक है, सो डैट रीज़न है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। तो हेल्थ हमारी ऐसी एबिलिटी है जो हमें अपनी इलनेस से और जो इंजरीज़ होती हैं उन सब से हमें बचाती है। बट हेल्थ केवल डिजीज़ से ही रिलेटेड नहीं होती है कि केवल जो बीमारी हुई वही हमारी हेल्थ हुई। यू में मैंने अगर हम डिसीज़ को हटाकर अदर फैक्टर को देखेंगे तो मैनी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो हम तो लोगों को जो क्लीन वाटर है ना, जो साफ़ पानी है पीने के लिए वो मिले एंड और एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि पोल्यूशन से फ्री एनवायरनमेंट लोग उसमें रहने के लिए मिले उन्हें, देन वो ज़्यादा हेल्थी होंगे। अगर उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहने के लिए मिलेगा तो लोग जो होंगे ज़्यादा हेल्दी होंगे। और जिन लोगों की एक्यूरेट फूड नहीं मिलता है, जिन लोगों को यानी कि प्रॉपर मात्रा में फूड नहीं मिल रहा है, जो लोग एक क्रैम्पर्ड कंडीशंस में हैं, यानी कि उस एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत मुश्किल होती है उनको रहने में, तो वो लोग जो है दे विल बी प्रोन टू इलनेस। तो वो काफ़ी जल्दी ही इलनेस वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू द एक्टिव, यानी कि हम देखेंगे हम कुछ भी काम करें तो हम उसमें अपने आप को बहुत गुड और एक्टिव स्पिरिट्स डालना पसंद करते हैं। हम लोगों को भी होता है कि हम बहुत एक्टिव रहें, हम कोई काम कर रहे हैं अच्छे से करेंगे। इसका डैट मीन्स हम अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस काम को अच्छे से अपनी पूरी एक्टिविटी वर्क फिनिश अपना पूरे एक्टिविटी तरीके से अपने वर्क को फिनिश करना चाहेंगे। बट इट्स नॉट हेल्थी टू बी डल। अगर हम अपने वर्क को बहुत डल, इनएक्टिव, एक्सक्यूज और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेक्स ऑफ टाइम, हमने काम को बहुत ही डल तरीके से और बहुत ही इनएक्टिवनेस से करेंगे, या हम उससे बहुत स्केयर्ड हो जाएं और बहुत टाइम तक बैठकर उस काम को करते रहेंगे, तो ये सब हेल्दी नहीं होगा। और जो भी हम काम करेंगे वो हम बिना मन के करेंगे। तो जबकि हमें कोई भी काम करना चाहिए तो विदाउट मेंटल स्ट्रेन करना चाहिए, हमारे मेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने
अभी जो भी वेरियस एस्केप पढ़े हैं, लाइक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा हमने क्लीन वाटर के बारे में पढ़ा है, और देखा कि हमने कि जो लोग एक्टिव होकर अपना काम करना चाहते हैं और करेंगे तो वो, और अगर हम इनएक्टिव होकर काम करेंगे तो हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ का ही पार्ट है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ हेल्थ। तो मैं वही हेल्थ के बारे में आपको यहाँ समझा रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो, जैसे कि मतलब अभी अभी दोबारा से बताया था आपको मैंने, क्लीन वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और जो एक्टिवनेस अपने काम को लेकर, और इनएक्टिव अगर रहेंगे हम अपने डल रहेंगे अपने काम पर, काम को लेकर, तो हमारी हेल्थ पर ही ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर इन इंडिया, अभी हम इसमें बात करेंगे तो जो मतलब हेल्थ केयर इंडिया में, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं, दैट इज़ 2 कॉलम होते हैं जो यहाँ पर अभी नेक्स्ट टॉपिक में दिए गए हैं। तो दोनों कॉलम में सिचुएशंस को कंपेयर किया गया, कंट्रास्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है, और अभी हम उसको देखते हैं। लेट्स सी, देखो यहाँ पर पहले मतलब एक साइड ए मान लो आप, देख सेकंड साइड को आप बी मान सकते हैं। ठीक है, तो पहली साइड में हम पढ़ते हैं कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाइड एवरी ईयर। यानी कि मोस्टली डॉक्टर्स, मतलब यहाँ पर जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ, मतलब बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमारे यहाँ कॉलेज से, मतलब काफ़ी लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं हमारे इंडिया में। और हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ हैं, और अगर वो कॉलेजेस हमारे यहाँ हैं तो उसी वजह से ज़्यादातर डॉक्टर भी हमारे यहाँ ही होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरी ईयर लगभग 15,000 डॉक्टर्स यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। यानी कि डॉक्टर्स की तो यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं है। अब यहाँ सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं, तो मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर पहली लाइन में बता दिया गया है इन्होंने कि मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं, यानी कि शहरों में सेटल करना पसंद करते हैं। और जो अर्बन एरिया में सेटल डाउन हो गए, तो जो रूरल एरिया है, यानी कि जो गांव का एरिया है, उसमें वो सेटल डाउन हुए ही नहीं, उसमें लोग डॉक्टर्स नहीं होते। तो इसी कारण नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरिया। यानी कि जो अर्बन एरिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रूरल एरिया में वो डॉक्टर्स नहीं पहुंचते हैं। तो जो वहाँ की जो मतलब पॉपुलेशन है, जो गांव के लोग हैं, वहाँ पर उन लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल करना पड़ता है डॉक्टर्स को मिलने के लिए, कुछ भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम नंबर 2 पे आते हैं, ए पार्ट के। तो यहाँ पर है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रो। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं तो ओवर द ईयर ग्रो तो हो रही हैं, होती रहती हैं। जैसे कि 1950 में इंडिया में 717 हॉस्पिटल्स थे, है ना। और आगे ग्रो करिए 1991 में जो हॉस्पिटल हैं उनके नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स 11,174 हो गए हैं। और यही नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ होकर 2000 में इंक्रीज़ होकर ये 18,218 हॉस्पिटल्स हो गए। तो हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे ओपन हो गए हैं ना। अभी भी पार्ट देखते हैं कि अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबिकल्स एवरी ईयर। यानी कि जो मतलब लगभग 5 लाख पीपल्स ट्यूबरकुलोसिस से हर साल मारे जाते हैं। जो इनके नंबर्स ऑफ मतलब ये जो डेथ ऑफ के वो अनचेंज्ड है, मतलब आज भी चेंज नहीं हुआ है। आज भी मतलब इतने लोग मोस्टली डेथ हो जाती है एवरी ईयर। हॉस्पिटल्स में लगभग 2 मिलियन केसेस मलेरिया के आते हैं और इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और आज भी इनकी संख्या को हम डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि कम नहीं कर पाए हैं, है ना। अभी थर्ड पार्ट पे आते हैं। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंडीशंस। जो इंडिया में मैनी कंट्रीज से इंडिया में दूसरी कई कंट्रीज से बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, बिकॉज यहाँ के हॉस्पिटल्स वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल में आते हैं और उनके साथ उनको कंपेयर किया जाता है। मतलब जो वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स है उसमें इंडिया के हॉस्पिटल्स भी कंपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल जो मतलब मेडिकल टूरिस्ट भी यहाँ पर अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में उनके लिए सही कर मतलब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं।
We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. यानी कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, यानी कि मेडिकल टूरिस्ट तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमने एक पार्ट में पढ़ा है, बी पार्ट में हम देखते हैं कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं लगभग उनका 21% लोगों को हम क्लीन वाटर पीने के लिए नहीं मिल पाता, और इसी कारण जो भी बीमारियाँ होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ उनको होती हैं, फॉर एग्जांपल डायरिया होता है, वॉर्म्स होते हैं, या हीपेटाइटिस भी हो जाता है। एंड लास्ट टॉपिक, इंडिया is the fourth largest producer of medicines in the world and also a large exporter of medicines। यानी कि इंडिया में मेडिसिन्स को जो इंडिया में मेडिसिन्स को जो प्रोड्यूस करते हैं वो उसमें हम 4th नंबर पे हैं, और हम काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनी मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट हाउ इस बी पार्ट में देखते हैं कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया, यानी कि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, आधे बच्चे भी इंडिया के हैं जो उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। यानी कि जब प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा यहाँ के लोगों को, या तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, या उनकी ऐसी मतलब या कुछ ऐसा है कि प्रॉपर मात्रा में उनको फूड नहीं मिल पाता है, कुछ को न्यूट्रिशंस फूड नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो लोग अंडर नूरिश्ड होते हैं और वो लोग बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोक्सीमेट हेल्थ केयर। देखिए हमें इस इलनेस से, इन डिसीज़ से मतलब जो प्रिवेंट करते हैं, अगर हम इन डिसीज़ से इन इलनेस से हम प्रिवेंट करना है तो इनको प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर भी चाहिए, है ना। हमको बहुत सारी सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, ये सब हमें दैट प्रोवाइड टू रिक्वायर केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट, मतलब ये सब कुछ हमें सर्विस चाहिए पेशेंट तक पहुंचाने के लिए। कैन यू प्रोवाइड ए टाइटल टू दिस कॉलम, यानी कि हमने जो 2 कॉलम अभी पढ़े थे यहाँ पर, तो पहला जो लेफ्ट हैंड साइड था वो था प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोग्रेस पर है, और सेकंड जो हमने राइट हैंड साइड वाला पैराग्राफ पढ़ा है वो है पैराडॉक्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्रेस, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, है ना, हमारे साथ हेल्थ केयर में। तो इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज। अब हमें ये सब चीज़ें, अगर हम ये हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर सेंटर्स, ब्लड बैंक ये सब बनाते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों के लिए जो मतलब इनके लिए वर्कर्स भी इन सब सारी लेबोरेटरीज़ को, हेल्थ केयर सेंटर्स को चलाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स, नर्सेस और क्वालिफाइड डॉक्टर भी चाहिएंगे, और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स भी चाहिएंगे जो हमें एडवाइस कर सकें। एंड वी नीड द मेडिसिन, और बहुत सारी हमें यहाँ पर प्रॉपर मेडिसिन भी चाहिए ताकि पेशेंट की जो भी डिजीज़ होंगी उनको चेक करके उसको ट्रीट किया जा सके, है ना। एंड इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंडिया में बहुत लार्ज तरीके मतलब बहुत नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और जो हमारी कंट्री है उनके पास प्रॉपर नॉलेज भी है एंड एक्सपीरियंस भी है जो पब्लिक हेल्थ केयर को रन कर रही है। और जो भी ये हेल्थ केयर है, जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, ये सब गवर्नमेंट ही रन करती है। इट मीन्स ये सभी गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके अंतर को, इनके एबिलिटीज़ को दिखाया गया है, जो मतलब जैसे कि गांव के अंदर इतनी पॉपुलेशन है तो उनको लुक आफ्टर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो आज के टाइम में मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम उसकी बात करते हैं, हाँ, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस हो गई है, ठीक है। और जो देन वी द एडवांस इन मेडिकल साइंस, हम मेडिकल साइंस में बहुत एडवांस हो चुके हैं, और हमारी जो एबिलिटी है वो उसकी वजह से जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन्हें सोल्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो हाउ एवर द सेकेंड कॉलम, अभी जो मैं पढ़ रही थी वो हम जो फर्स्ट कॉलम जो हमारा था, जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्या था, फर्स्ट कॉलम में था लेफ्ट हैंड साइड था प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ केयर। हमें प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया की बात कर रहे थे। अभी हम डिस्कस करेंगे राइट हैंड साइड वाला पैराग्राफ, पैराडॉक्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे हाउ एवर द सेकेंड कॉलम, जो सेकेंड कॉलम को हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी बात करें तो जो मतलब यहाँ पर जो हेल्थ सिचुएशंस है,
इतनी पुअर है कि इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बाद भी यहाँ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और ये एक पैराडॉक्स है कि जो आप कह रहे हैं कि पैसा भी है एंड अब पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल्स को हम नहीं दे पाए प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, है ना। तो इसमें क्या है कि हर कंट्री हैज़ द मनी, हमारी कंट्री के पास मनी भी है, नॉलेज भी है एंड पीपल विल एक्सपीरियंस, और पीपल्स के पास एक्सपीरियंस भी है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी हम आवश्यक जो भी जितनी नेसेसरी है हेल्थ केयर के लिए वो हम अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। और इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस, और यही रीजंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये सारी कंडीशंस है जो पुअर कंडीशंस हैं उस रिगार्डिंग ये हेल्थ सिचुएशन के वो यहाँ पर क्यों है ना। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है हकीम शेख की। तो ये हकीम शेख जी जो हैं वॉज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, ये पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के मेंबर हैं एंड ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरीज इन वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर लेबोरेटरीज के में मतलब लेबर हैं। इनको 1992 में अब इवनिंग के टाइम में एट द इवनिंग वन इवनिंग इन 1992 के किसी शाम को ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, ये चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं एंड सफर हेड इंजरीज, और बहुत ज़्यादा इनको हेड में इंजरी होती है। ही वॉज अ वेरी सीरियस कंडीशन, ये बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाते हैं, नीडेड इमीडिएटली ट्रीटमेंट, और इनको बहुत ही इमीडिएटली यानी कि एकदम से इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, ये कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, लेकिन वो इनको एडमिट नहीं कर पाते, रिफ्यूज़ कर देते, बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास कोई बेड नहीं होता है। अनोदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज़, ये फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं थी, और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और जो इस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स चाहिए थे, नेसेसरी डॉक्टर्स से, वो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स से वो वहाँ पर नहीं थे। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेज, इस तरीके से इनके 14 आवर्स, इनको मतलब 14 आवर्स इतनी क्रिटिकल स्टेट में इन्होंने बिता लिए थे। एंड वी टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये एक के बाद एक 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, बट नोन ऑफ दैम एडमिटेड हिम, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में इनको एडमिट नहीं करा गया, और फाइनली एंड में ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, और बाद में ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जिन्हें यहाँ वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट के लिए मतलब स्टार्ट हो गया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उन्होंने बहुत पैसा खर्च हुआ इनका ऑन हिज ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट में। एंग्री एंड अपसेट, ये बहुत ही एंग्री थे और अपसेट थे ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, जिन हॉस्पिटल्स की उन्हें हॉस्पिटल्स की वजह से, जिनके एटीट्यूड्स की वजह से इनको एडमिट नहीं किया गया था और इनको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। हाकिम शेख एंड PVKMS, हाकिम शेख और इनकी पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति ने एक केस इन कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया था उन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट जिनकी वजह से इनको 14 आवर्स उसी क्रिटिकल कंडीशंस में रहना पड़ा, और किसी भी हॉस्पिटल ने इनको एडमिट नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बेटा एक स्टोरी है, द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, आपके इसी चैप्टर में है। उसमें एक अमन और रंजन, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी स्टोरी है। रंजन एक बहुत वेल सेट फैमिली से मतलब है, वेल टू डू फैमिली से, और अमन पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और दोनों को डिसीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, और दोनों अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में ये स्टोरी है, तो इसे आप अपने आप से रीड करेंगे, और इस चैप्टर को हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके।